ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अंड मंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, सो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। जय सद्गुरुदेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस हिंदी ऑनलाइन मासिक सत्संग में, जो कि विहंगम योग संत समाज सिंगापुर के द्वारा संचालित है। हिंदी मासिक सत्संग का यह अद्भुत क्षण, जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है, और रहे भी क्यों ना, क्योंकि इसमें आध्यात्म के रहस्यों की चर्चा की जाती है और आध्यात्म मार्तंड अमर हिमालय योगी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के द्वारा रचित सदग्रंथों की वाणियों की गूंज सुनाई पड़ती है। ऑनलाइन सत्संग का प्रवाह अबाध गति से काफी समय से चल रहा है। कोरोना काल की आपदा में भी ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं और बड़ी ही सजगता के साथ और सकारात्मकता के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। पवित्र भूमि भारतवर्ष से दूर सिंगापुर में भी हम सब सत्संग का लाभ ले रहे। सत्संग को नियमित रूप से चलायमान रखने के लिए और आप सभी का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। आज के इस ऑनलाइन सत्संग का संचालन होने जा रहा है श्रीमान बिमल कुमार जी के माध्यम से। आप करीब 2 वर्षों से सेवा साधना में संलग्न हैं। आप सहजता एवं सरलता की स्वयं प्रतिमूर्ति हैं। आपके माध्यम से कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों का संचालन किया जा चुका है। सभी जुड़े हुए महानुभावों को प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमान बिमल कुमार जी को। जय सद्गुरुदेव और बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हिंदी मासिक ऑनलाइन संघ में, और जो कि विहंगम योग सिंगापुर संत समाज द्वारा संचालित है, जैसा कि ओम जी ने बताया। मेरा नाम बिमल कुमार है और मैं आप सभी को आज की सत्संग की ज्ञान धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं जो हमारे साथ निरंतर जुड़ रहे हैं और जिनका हमें सतत स्नेह प्राप्त हो रहा है। और जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा और आशा करता हूं कि आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो सत्संग है, उससे आप लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ पे आपको विहंगम योग के बारे में भी कुछ बातें बताना चाहूंगा। जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, शायद उनके लिए काफी लाभान्वित हो। विहंगम योग संस्थान एक एनजीओ है जो कि प्रयासरत है मानव कल्याण के लिए और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए। विहंगम योग की साधना पद्धति अपने आप में पूर्ण साधना पद्धति है, एक चेतन साधना है जो कि प्राचीन ऋषि एवं महर्षि और आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा पूर्णतया पर प्रमाणित है और सत्यापित है। विहंगम योग की स्थापना सन 1924 में अमर हिमालय योगी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपने 17 वर्षों की घोर तपस्या द्वारा अपने अनुभव के आधार पर ध्यान पद्धति विकसित की, जो आज हमारे साथ सर्वसम्मान के लिए सरल तरीके से उपलब्ध है। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपना पूरा जीवन जब मानव मात्र के कल्याण के लिए ही समर्पित कर दिया। समाधि अवस्था में जो भी उन्हें अनुभव प्राप्त हुआ, उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया, जो कि हमारे साथ आज स्वरवेद के नाम से उपलब्ध है, जो हमारा पथ प्रदर्शक है, प्रेरणा का स्रोत है। वर्तमान में द्वितीय परंपरागत सदगुरु
आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के नेतृत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। विश्व के कुल 45 देशों में विहंगम योग की उपस्थिति दर्ज है, जिसमें 300 से ज्यादा ध्यान केंद्र हैं और कुल मिलाकर 50 लाख से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। विहंगम योग का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भारत की पवित्र नदी गंगा के तट पे प्रयागराज में स्थित है। सिंगापुर विहंगम योग की आधिकारिक घोषणा 2018 में हुई थी, परंतु अनेक कार्यक्रम जो विहंगम योग संस्थान से संबंधित थे वो पहले से ही चल रहे थे। यहाँ पे मैं आपको आज के कार्यक्रम के विवरण के बारे में विवरण देना चाहूंगा। यहाँ पे मुख्यतः 3 खंड होंगे। पहले खंड में हमें स्वागत गान जो विधिवत रूप से हमें सुनने का मौका मिलता है, उसके बाद हमें उद्घोष सुनने का मौका मिलेगा जो प्रथम खंड में ही होगा और स्वरवेद के 5 दोहे, और उसके बाद हमें भजन सुनने का मौका मिलेगा। द्वितीय खंड में हमें एक चर्चा और वक्तव्य सुनने का मौका मिलेगा। आज का चर्चा का विषय है सचेतना और सजगता, जिसमें कुछ विशेष वक्तागण अपने विचारों को रखेंगे और आशा है कि आज की चर्चा सुनने के बाद हम थोड़ा और सचेत और थोड़ा और सजग होंगे। तीसरे और आखिरी खंड में हमें फिर अमृतवाणी, शांति पाठ और समापन के 2 शब्द फिर सुनने का मौका मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान जो भी आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा है, वो आप कार्यक्रम के अंत में रख सकते हैं या चैट बॉक्स के माध्यम से आप उसे अंकित कर सकते हैं ताकि उस विषय पे चर्चा किया जा सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो कृपया आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट, जो चैट बॉक्स है उसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया हुआ है, उससे आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका मुख्यतः मकसद यही है कि आपको हमारे जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपको अवगत कराया जा सके कि हम आगे कौन कौन सा कार्यक्रम करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जा सके। अब हम लोग प्रथम खंड की तरफ अग्रसर होंगे और इस खंड में जैसा कि मैं आपको बताया कि हमें स्वागत गान सुनने का मौका मिलेगा और स्वागत गान के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रूपाली जी। सदगुरु के चरणों में स्वागत गान एवं मंगल गान प्रस्तुत करने के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा रूपाली जी को। रूपाली जी हाल ही में विहंगम योग से जुड़ी हैं और ध्यान साधन अभ्यास में लगी हुई हैं। सत्संग के सेवा में हमेशा अग्रसर रहती हैं और इनके माध्यम से हमें सदैव भजन सुनने का अवसर मिलते रहता है। और तो चलिए हम आमंत्रित करते हैं रूपाली जी को। रूपाली जी, आभासी पटेल पे आपका स्वागत है। रूपाली, नमस्कार। मैं एक कृष्ण भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एक कृष्ण भजन। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कली बलिहारी, जय केशव कली बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। सुंदर कुंडल नयन विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला, गले सोहे वैजंती माला, या छवि की बलिहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी।
मुरारी। कबहु लूट लूट ददी खायो, कबहु लूट लूट ददी खायो, कबहु मधुबन रास रचायो, नाचत विपिन बिहारी। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। करुणा करी द्रौपदी पुकारी, करुणा करी द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी, निरख रहे नर नारी। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। जय केशव कली बलहारी, जय केशव कली बलहारी। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, आपके मधुर वाणी एवं सेवा भावना को मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अपने सुरीली वाणी को हमें सुनने का आगे भी मौका देते रहेंगी। मैं यहाँ पे सुभाष जी को मंगल गान के लिए आमंत्रित करूँ। जय श्री गुरुदेव। अभी हम लोगों ने योगी राज श्री कृष्ण के आह्वान के साथ, अभी भजन के साथ इस सत्संग का प्रारंभ किया। अब हम लोग सद्गुरुदेव का आह्वान स्वागत गान और मंगल गान के रूप में करेंगे। आइए तन्मयता पूर्वक हम सभी सद्गुरु को याद कर, सद्गुरु का आह्वान कर, उनके आशीर्वाद के लिए तत्पर हों। स्वागत गान।
आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागमयाये अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाइए दोष दुर्गुण दूर करिके शुद्ध हंस बनाइए भेद गम गति ज्ञान गर जान शक्ति द्वार हटाइए भूले द्वारा शब्द सागर भक्त जनयन हमारी जन सदा फल विश्व शिक्षक शान यान बचाइए आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। मंगलगान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याये वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए भेष भाषा भाव जगमय ज्ञान पर दर्शाइए समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए प्रेम से बोलिए गुरुदेव की जय। वापस विमल जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उद्घोष की ओर। उद्घोष सदगुरु सदाफुल देव महाराज जी द्वारा उद्घोषित वाणी है जिसके माध्यम से वो अपने अनुयायियों को प्रेरित करते हैं ध्यान के प्रति और अपने अनुयायियों को आश्वस्त भी करते हैं कि आवागमन से मुक्ति कैसे संभव है। मैं यहाँ पे अनीता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। हम उनके माध्यम से उद्घोष हमें सुनने का मौका मिलेगा आज। अनीता जी भारतवर्ष से जुड़ रही हैं। वो एक प्रसिद्ध भजन गायिका हैं। वो विहंगम योग से सन 2001 से जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार के साथ साधना और अभ्यास करती हैं। अनीता जी आमंत्रण। और अनीता जी मंच आपका है। जय सद्गुरुदेव।
all of you। और प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं सद्गुरु प्रभु के पावन चरणों में सहस्त्र कोटि नमन करते हुए इस ऑनलाइन सत्संग से जुड़े सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों को मैं अपने हृदय से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जय सद्गुरुदेव भगवान आप सभी को। और सद्गुरु प्रभु द्वारा रचित उद्घोष करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। सद्गुरु प्रभु कहते हैं कि यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। तो आइए हम सभी अमर उद्घोष का श्रवण और लाभ प्राप्त करते हैं। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रकृति आधार तो ही छुड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर से मोती वर्षे, आमी अनदयन पाऊंगा। अनुभव दर से मोती वर्षे, आमी अनदयन पाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन में वर्णूं, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन में वर्णूं, वाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। अमर लोक पहुंचाऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उद्घोष को अपने मधुर वाणी में प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। और आशा करता हूं कि आपका हमें सहयोग पहले भी मिलता रहा है, और आशा करता हूं कि आप आगे भी हमें इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और
अगली कड़ी में हमें स्वरवेद के 5 दोहे सुनने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, स्वरवेद एक अद्वितीय ग्रंथ है जो अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित है, जिसकी रचना 50 वर्ष की अवस्था में सद्गुरु देव ने हिमालय स्थित अपने शून्य शिखर आश्रम के कमरा में की थी। एक ग्रंथ जनसाधारण की सुविधा को देखते हुए हिंदी भाषा में दोहा के रूप में लिखा गया है, जिसमें कुल 3137 दोहे हैं। स्वरवेद में आए सभी ज्ञान महर्षि सदाफल देव जी महाराज की अंतरात्मा से उतरा हुआ प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वरवेद में प्रत्यक्ष अनुभूति की सरल अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगा साधना जी को, जिनके माध्यम से हमें स्वरवेद की आज दोहे सुनने का मौका मिलेगा। साधना जी हमारे साथ विहंगम योग से करीब 1 दशक से जुड़ी हुई हैं और ये ध्यान और साधना में लगी रहती हैं। पेशे से वो एक शिक्षिका हैं और हिंदी साहित्य में काफी रुचि रहती है। तो चलिए फिर आमंत्रित करते हैं साधना जी को। साधना जी, मंच पे आपका स्वागत है। साधना जी। जय सद्गुरुदेव। सर्वेद पंचम मंडल त्रयोदश अध्याय दोहा क्रमांक 44 से 48। बोध न सतगुरहीन को जग माने विद्वान, भाग्यवान सतगुरु मिले जेहि प्रभु कृपा महान। भाष्य। संसार प्रतिष्ठित द्वारा विद्वान भी जो सतगुरु से विहीन है, उसे बोध कभी नहीं हो सकता। जिस भाग्यवान पर सतगुरु की महान कृपा है, उसे ही सतगुरु मिलते हैं। दुर्लभ सतगुरु मिलन है, उठो जागो ध्याय, सतगुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं जाए। इस संसार में सतगुरु का मिलना दुर्लभ है, इसलिए उठो, जागो और दौड़कर सतगुरु की खोज करके उनकी शरण लो। बार बार ऐसा अवसर आपको कभी प्राप्त नहीं होगा, इसलिए भूलकर यह समय चला ना जाए। अतएव अपने जीवन के कल्याण के लिए शीघ्र ही सतगुरु की शरणागत हो, प्रभु का भजन करो। सतगुरु कृपा कटाक्ष से तत्व ज्ञान जन पाए, बोध शक्ति निर्मल भया, जो जस सो तस पाए। सतगुरु की कृपा दृष्टि से तत्वों का बोझ होता है एवं पवित्र शांति प्राप्त होती है। जो जैसा पदार्थ है उसको उसी रूप में जानना ही बोध है। उक्त विषय वेता भया, सकल भूत भ्रम भाग, अब साधन अधिकार है, मोह निशा जग जाग। निशा यहाँ रात्रि को कहा गया है। ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर पहले से समस्त संशय भ्रम सब नष्ट और दूर हो जाते हैं और जीव मोह रात्रि से जाग जाता है। तब वह योग साधन करने के लिए अधिकारी होता है। भय परोक्ष उपदेश से अपरोक्ष अभ्यास, सतगुरु नियम विधान से साधन करे गुरु पास। प्रथम सतगुरु के निर्भ्रांत वचनों द्वारा ब्रह्म तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है और पश्चात उनके समीप रह के उनके विधान से अपरोक्ष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग का अभ्यास होता है। जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी। अब हम लोग भजन की तरफ अग्रसर होंगे और कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इस भजन की प्रस्तुति के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित करूंगा रंजना जी को। रंजना जी हमारे साथ भारतवर्ष से जुड़ रही हैं, विहंगम योग से काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं और सेवा सत्संग साधना के मूल मंत्र को जीवन में अपनाकर अपने जीवन में अग्रसर हो रही है। सत्संग में सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। तो चलिए मंच पे आमंत्रित करते हैं रंजना जी को। रंजना जी, मंच पे आपका स्वागत है।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुख से क्या विनती करूं, मुख से क्या विनती करूं, अंतर्यामी देव जानत जन और भाव को, कौन छिपा जान भेद, अन्य भरोसा कोई नहीं, केवल आस तुम्हार, मन वच काया कर्मणा, जीवन आप आधार, सदगुरु सुकृत देव जी सदा रहे मम साथ, मुझ चिंता किस बात की, जा पर प्रभु का हाथ, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोड़, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु के आवाहन हो गए हैं तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, परम पूजनीय माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सद्गुरु उत्तराधिकारी विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम, ऑनलाइन जुड़े हुए सिंगापुर के सारे गुरु भाई बहनों को मेरा नमन, जय सद्गुरुदेव। साथ ही सुभाष चंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भजन के पुष्प रखने का ये अवसर हमको पहली बार ये अवसर हमको मिला है। तो साहेब जी द्वारा रचित भजन के पुष्प के चरणों में रख। हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, कब भजी हो गुरु नाम, कब भजी हो गुरु नाम, हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, बालापन जन्मत ही खो, बालापन जन्मत ही खो, जवानी में व्यापा काम, बूढ़ भये तन थाकन लागे, बूढ़ भये तन थाकन लागे, लटकन लागे चाम, हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, कानन बहिर नयन नहीं सूझे, दात भये बेकाम, घर के तेरिया विमुख होए बैठे, घर के तेरिया विमुख होए बैठे, पुत्र कियो कल कान, हमारे मन कब भजी हो
हमारे मन। खटिया से भुइया कर दीनी, खटिया से भुइया कर दीनी, जम का गड़ा निशान। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, दुविधा में लिख सत प्राण, हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, हमारे मन कब भजी हो गुरु नाम, हमारे मन कब भजी हो सतनाम। आगे बढ़िए विमल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी, आपने बहुत ही खंड प्रिय आप अपने वाणी को हमें सुनने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, कह सकता हूँ। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज के सत्संग में जुड़ने के लिए। रंजना जी शायद कुछ तकनीकी खराबी से शायद गुजर रही है, तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं अभी। तो इसी के साथ हम लोग जो प्रथम खंड के बारे में जो मैंने कहा था, वहां पे यहाँ पे हम लोग उसके समापन पे आ चुके हैं और हम लोग द्वितीय खंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। और द्वितीय खंड में हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। जो आज चर्चा का विषय है वो है सचेतना और सजग, जो कि काफी गूढ़ विषय है। और जो भी हम लोग हैं यहाँ पे, हमें मुझे लगता है कि इन दोनों हम सबों को इसकी काफी जरूरत है, काफी जरूरत है, क्योंकि हम कभी सदैव हमारा मस्तिष्क कहीं न कहीं एक दूसरी दुनिया में घूमता रहता। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा और चेतन और सजग होने की जरूरत है। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग सब लोग आज इससे काफी लाभान्वित होंगे। आज हमारे पहले वक्ता हैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। वो बचपन से ही सदगुरुदेव के अनुभवी ज्ञान को धारण कर देश विदेश में के प्रचार में सतत प्रयासरत रहे हैं। नियमित हमें उन्हें सुबह और शाम दोनों समय सुनने का मौका मिलता है। और हमारे दूसरे वक्ता हैं श्रीमान प्रभात जी, जो हमारे साथ मलेशिया से जुड़ रहे हैं। स्वरवेद और भगवत गीता दोनों में उनकी काफी रुचि रखते हैं और कई पटलों पे उन्होंने अपने समझ और अपने वाणी के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया है। यहाँ पे मैं श्रीमान सुभाष चंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि आगे का जो कार्यक्रम है वो आप संचालन करें। श्रीमान सुभाष जी, पटल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं गन्धातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। बार बार वंदन करूं सद्गुरुदेव हमारा। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमा अपरंपार।
शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छो। मोहि उबारो हे गुरु, यह सो बारनी हो। आदि अंत और मध्य में, शाश्वत जाको से। अमृत अंतर्यामी हो, नमो नमो भगवते। व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों में विराजमान सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन। पूजनीय माता जी, वंदनीय माता जी के चरणों में कोटिशः नमन। सद्गुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। यहाँ ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित संचालक महोदय श्रीमान पोद्दार जी, प्रहलाद जी बेंगलोर से, और अन्य सभी गुरु भाई गुरु बहन जिन्होंने अपना समय दान इस सत्संग में देने का प्रयास किया है, आप सबों को मेरा नमन। अन्य सभी गुरु भाई गुरु बहन, आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज के इस सत्संग का जो विषय रखा गया है, सचेतनता सजगता। अगर इसे साधारण शब्दों में कहा जाए तो हम कितने सचेत हैं, हम कितने आसपास की चीजों में अपनी जो चेतना है उसे कितना विकसित रखते हैं, या हम कितने सजग हैं, अर्थात हम कितने अलर्ट हैं, इसके बारे में आज चर्चा होगी। जब एक मनुष्य का जन्म होता है एक बालक के रूप में, बालिका के रूप में, तो वह जन्म एक शरीर के रूप में होता है। लेकिन वह शरीर सिर्फ शरीर नहीं होता, उस शरीर के अंदर और भी कई चीजें मौजूद रहती हैं। कुछ चीजें दिखने वाली होती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखने वाली होती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के अंदर, चाहे दिखने वाली हो या न दिखने वाली हो, एक ऐसी चीज है जिसका जन्म होता है। जन्म शरीर का नहीं होता, शरीर एक रूप है। शरीर के रूप में किसी ने जन्म लिया है। किसने जन्म लिया, यह एक सोचने की बात है। चाहे हम विज्ञान के आधार पर इसे प्रमाणित करने की कोशिश करें या आध्यात्म के आधार पर इसे प्रमाणित करने की कोशिश करें, किसने जन्म लिया? जन्म एक शरीर के रूप में दिखाई देता है, लेकिन क्या वह शरीर खुद से, स्वयं से किसी भी क्रियाकलाप को कर सकता है क्या? किसी भी रूप में? वह शरीर जिसने जन्म लिया, क्या उस शरीर में इतनी क्षमता है कि वह स्वयं से अपने किसी भी कार्य को संपादित कर सके? नहीं है। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए, उसके अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं कि वह अपने किसी भी कार्य को स्वयं से संपादित कर सके। अभी हम सभी जो इस शरीर में हैं, चाहे मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ सुन रहे हैं, आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, ये सारे हमारे अंग और प्रत्यंग समक्ष से इन सारे क्रियाकलापों को कर रहे हैं इस शरीर के माध्यम से। लेकिन कर कौन रहा है? हम और आप कर रहे हैं, मैं और आप कर रहे हैं। फिर मैं और आप है कौन? क्या यह सिर्फ शरीर है? क्या हम और आप सिर्फ मन है? कौन है इस शरीर के अंदर जिसके अस्तित्व की वजह से इस शरीर का अस्तित्व है? कौन सी वह धार है, कौन सा वह तत्व है
जिसके अस्तित्व में ही हमारे इस शरीर का, इस रूप का, इस वाणी का, इस दृष्टि का, इन अंग प्रत्यंगों का, सबका, इन इंद्रियों का, सबका अस्तित्व है। कौन सा वह तत्व है? अगर बोलचाल की भाषा में कही जाए, आध्यात्मिक ढंग से भी कही जाए, तो उसे अलग अलग नामों में कई जगहों पर अलग अलग ढंग से उसे पुकारा जाता है। यहां साधारण ढंग से मैं कहूंगा आत्मा। लेकिन शायद हम सभी लोग इस शब्द को सिर्फ शब्दों में ही जानते हैं, इस शब्द को सिर्फ पुस्तकों के आधार पर ही जानते हैं, इस शब्द को सिर्फ सुनने के आधार तक ही जानते हैं, जबकि हम हैं स्वयं वही, वही हैं हम, स्वयं वही हैं। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हम स्वयं उस आत्मा को नहीं जानते। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हम वह स्वयं क्या है, क्या है हम वह स्वयं। यह बात जाननी भी क्यों है, यह भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज सुबह ही सोच रहा था बहुत सारे लोगों के बारे में जो विश्व में विख्यात हैं, प्रख्यात हैं, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति रह चुके हैं, जिनको सिर्फ एक देश में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है किसी न किसी रूप में, उनकी समृद्धि की वजह से। समृद्धि सिर्फ धन के आधार पर मैं नहीं कह रहा हूं, दूसरे और भी कई समृद्धियां होती हैं, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन बहुतों ने, उन्हीं लोगों में से बहुतों ने अपने अंत समय में बहुतों ने यही कहा कि मैंने अपने जीवन को जिस रूप में जिया, जहां से जहां तक मैं पहुंचा, सबों ने वह बालक से उस आधार से होते हुए जहां तक वे पहुंचे वहां तक उनकी स्वयं की यात्रा रही। लेकिन अंत में पहुंचकर अधिकतर लोगों ने, उन समृद्ध व्यक्तियों ने यही कहा कि मुझे यही लगा कि मैं बहुत कुछ नहीं जान पाया, मैं अधूरा रह गया, मैं स्वयं को नहीं जान पाया, मैं स्वयं से ही नहीं मिल पाया। इतने सारे लोगों से प्रतिदिन मिलता रहा, इतने सारे लोगों की इतनी सारी कठिनाइयों को दूर करता रहा, लेकिन जब स्वयं की बारी आई तो मैं तो स्वयं को जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। मैं अभी भी इस मरासन पर रहकर भी मुझे इस बात का कोई आभास नहीं हो पा रहा कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों हूं। बस यही लग रहा है कि यह जो शरीर है वह अब जीर्ण हो गया, यह छूटने वाला है। स्वयं का भी इस पर कोई वश नहीं, मेरा कोई वश नहीं। मैं चाहे कितना भी अस्पताल में चला जाऊं, वैद्य के पास चला जाऊं, डॉक्टर के पास चला जाऊं, जादू टोना कर लूं, कुछ भी कर लूं, मेरा यह शरीर छूटेगा ही, छूट ही रहा है। फिर मैंने क्या किया अपने जीवन में? मैं सिर्फ अपने मद में शायद अंधा रहा कि मैं जो कर रहा हूं वही सबसे महत्वपूर्ण है, मैं जो हूं वही सबसे मुख्य है, और उसी धार में मैं बहता गया। और आज जब मुझे स्वयं को जब मुझे छोड़ना है तो मैं विवश हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इंटरनेट पे, गूगल पे जा करके बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की आप बातें, इंटरव्यू आखिरी समय में सुन ले, पढ़ ले, देख ले, सबों की मिला जुला करके यही बातें निकल कर आती है। तो हमारे लिए अभी इस उम्र में जब हम सभी सजग हैं, और अगर सजग नहीं है तो हो जाएं स्वयं के प्रति। क्या है हमारा जीवन, क्यों है हमारा जीवन, क्या उद्देश्य है इसका? खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, शादी ब्याह करना, परिवार में रहना, बच्चे होना, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्यों है इसके प्रति हमें सजग होना है। क्या यही हमारा मुख्य कर्तव्य है? फिर मैं हूं कौन? मुझ में और एक गाय, भैंस, बकरी में क्या अंतर है? एक चींटी और मुझ में क्या अंतर है? उसकी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है। वो भी वही करते हैं जो हम करते हैं, भले ही हम उनकी भाषा नहीं समझते हो, वो भी हमारी भाषा नहीं समझते। तो बात यहां है चेतन गुण की, बात यहां है चैतनत्व की। क्या है चेतन तत्व से अर्थ? सचेतनता, सचेतनता,
चेतन, चेतना, और उसमें स मिल गया यानी उसके साथ हम जुड़ गए। सचेतनता, किस चीज के प्रति सचेतनता? मैं यहां से एक बालक अगर अपने घर से 10 कदम की दूरी पर अगर अपने विद्यालय को जाता है, स्कूल जाता है, उसे एक रोड पार करना होता है, सिग्नल से पार करना होता है उसे। वह सचेत है, उसके माता पिता ने उसे सचेत किया है कि जब रोड को क्रॉस करना है, पार करना है, तो देखना वह जो लाल बत्ती है वह तुम्हारे तरफ जब वह हरी दिख जाए और जब एक व्यक्ति के चलने का उस पर एक आकृति आ जाए तभी वहां से पार करना। यह उसकी माता, उसके पिता उसे सचेत करते हैं। सिर्फ उसके माता पिता के सचेत कर देने से वह पूर्ण नहीं हो जाता। उस बालक को उस समय, सही समय पर जब वह उस स्थान पर पहुंचता है, उस स्थान पर पहुंचकर उसे इंतजार करना है, प्रतीक्षा करनी है। अब उस समय यह बात उसे याद भी रहनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो वह सचेत नहीं है। तो कौन सचेत होता है? कौन सी अवस्था में वह बालक सचेत होता है? उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति उसके ऊपर झंकृत करती है कि तुम्हें एक आदेश मिला है, उसके आधार पर तुम्हें यह कार्य को करना है। उसी हिसाब से जब एक बालक का जन्म होता है, बालक या बालिका का जन्म होता है, तो गर्भ में वह बालक अभी भी सचेत अवस्था में होता है। उसके अंदर हिलना डुलना लगा होता है, वह सचेत अवस्था में होता है। अभी भी वह प्रार्थना करता रहता है, प्रभु से वह प्रार्थना करता है चेतन की स्थिति में कि मुझे यहां से बाहर निकालें, मैं यहां से बाहर निकलकर आप ही को याद करूंगा। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि जैसे ही प्रकृति के संपर्क में बाहर निकलकर होता है, आता है, वह उसकी वह सारी स्मृति, उसका वह सारा प्रार्थना जो है वो धीरे 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 क्षीण होता चला जाता है। क्योंकि आसपास के जो वातावरण है, आसपास के जो नए संबंध स्थापित होते हैं, वह उसकी स्मृति को धूमिल करते जाते हैं और उसकी चेतनत्व का जो गुण है वह धीरे 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 दब जाता है। और आज जब हम आप सब वयस्क के रूप में सामने उपस्थित होते हैं तो हमारी बुद्धि जितनी तीव्र होती है, उसी बुद्धि की तीव्रता को हम यह मान लेते हैं कि हम बहुत सजग हैं, हम बहुत चेतनत्व की स्थिति में हैं, जबकि यह बात सही नहीं है। बुद्धि के तीव्र होने से, स्मृति के तीव्र होने से यह बात प्रमाणित नहीं होती है कि हम और आप चेतन की स्थिति में हैं, चैतन्यत्व की स्थिति में है, सचेतनता की स्थिति में है। यह बात प्रमाणित कभी भी नहीं हो सकती। तो आइए यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लें कि चेतन गुण से क्या अर्थ है हमारा। चेतन की स्थिति में आने के लिए 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है। 3 गुण, कौन कौन से 3 गुण? पहला है ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न। इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, ये 3 गुण जिस किसी भी तत्व के अंदर आप पाते हैं वह तत्व चेतन की स्थिति में है। जैसे एक पत्थर है, क्या पत्थर के अंदर इच्छा है? पत्थर के अंदर ज्ञान है? पत्थर के अंदर प्रयत्न करने की शक्ति है? अगर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं तो उस आधार पर आप उसे प्रमाणित कर सकते हैं कि वह चेतन की स्थिति में है या नहीं है। पेड़ है, क्या वह चेतन की स्थिति में है? इन 3 बातों और सूत्रों के आधार पर आप इसका आकलन करें। क्या उसके अंदर इच्छा है? क्या उसके अंदर ज्ञान है? क्या उसके अंदर प्रयत्न है? अगर आप तीनों को उसके ऊपर सत्यापित कर देते हैं तो आप यह प्रमाणित कर देंगे कि वह चेतनत्व की स्थिति में है। तो हम और आप जितने भी व्यक्ति हैं, हमारे अंदर इच्छा है, हमारे अंदर ज्ञान भी है, हमारे अंदर प्रयत्न करने की शक्ति भी है। इसी आधार पर हम और आप यह प्रमाणित के आधार पर कह सकते हैं कि हम और आप चेतन की स्थिति में होते हैं, रहते हैं। लेकिन बात यह आती है कि वह कितना जागृत है,
हम जागरूक कितने हैं उसके प्रति। इसीलिए सिर्फ चेतन शब्द कह देना अपने आप में पूर्ण नहीं है। जब तक बात करने की स्थिति है, उसके साथ साथ हमें सजगता यह शब्द भी जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि हम तो है ही चैतन्य, हमारे अंदर इच्छा है, ज्ञान है, प्रयत्न है, यह तो है ही। लेकिन फिर भी हम अगर सजग नहीं रहे इसके प्रति, तो हमारे अंदर चेतनत्व गुण के होने की बाद भी हम उस स्थिति में उसका अनुभव नहीं कर सकते। यही सबसे बड़ी विडंबना है मनुष्य के साथ, कि हम सभी चेतन की स्थिति में हैं, लेकिन उसके प्रति सजग नहीं है, उसके प्रति अलर्ट नहीं है, उसके प्रति हमारा कोई अनुभव नहीं जागृत होता। इसलिए हम चेतनत्व की स्थिति में होते हुए भी प्रकृति के संग में रह उसी के आधार पर सारे क्रियाकलापों को करते रहते हैं। तो आवश्यकता है हमें इन बातों का ज्ञान होने की। पहले जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सही इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। इच्छा तो दी हुई है, ईश्वर के द्वारा हर एक आत्मा के अंदर इच्छा का गुण दिया हुआ है, सदैव मौजूद है, सनातन के आधार पर मौजूद है, कभी वह नष्ट नहीं होता। इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, आप शरीर में रहें या न रहें, जीवित रहें या जीवित न रहें, उस आत्मा के अंदर इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न हमेशा उसका गुण उसके साथ मौजूद रहता है। हमेशा हमेशा। जब वह शरीर में होता है तो उसकी आधारशिला अलग होती है, जब शरीर में आ जाता है तो प्रकृति के संग होकर उसकी आधारशिला बदल जाती है। है वह। जब तक हम उसके प्रति सजग नहीं होंगे तब तक उसकी वास्तविकता हमारे सामने नहीं आ सकती है। तो आइए थोड़ी सी कुछ और बातों के ऊपर चर्चा करें, फिर प्रभात जी की तरफ हम मुड़ेंगे। जब हम बात करते हैं ज्ञान की, जब हम बात करते हैं इच्छा की, जब हम बात करते हैं प्रयत्न की, के लिए प्रयत्न करना है। आज ज्ञान किस चीज के लिए होड़ लगी हुई है, किस चीज के ज्ञान की प्राप्ति के लिए? आज इच्छा जो गुण है उसका हम सदुपयोग या दुरुपयोग या जो भी जिस रूप में भी उपयोग कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? अधिकतर लोग, अधिकतर व्यक्ति, यह जो इच्छा है वह समाज में प्रतिष्ठा, घर परिवार में सुख शांति, धन दौलत, समृद्धि और बल, इन्हीं चीजों के पीछे हमारी इच्छा भागती रहती है। क्योंकि समाज में हम यही देखते हैं, परिवार में भी हम यही देखते हैं, और यही है प्रकृति का आवरण हमारे ऊपर चढ़ते जाना। या परिवार से ही शुरू होता है, यह बात वहीं से शुरू होती है। इसलिए परिवार में ही पहली सजगता आनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो इच्छा जो है, ईश्वर ने हमें इच्छा गुण जो दिया है शाश्वत ढंग से, वह इच्छा इसलिए है कि हम जब शरीर में आ गए तो हमारे अंदर जो महत्वपूर्ण इच्छा बनी रहे वह यही बनी रहे कि मैं यह जान सकूं कि मैं कौन हूं, मैं स्वयं से मिल सकूं, मैं सजग हो सकूं कि मेरे जीवन का क्या अर्थ और उद्देश्य है। यह प्रमुख इच्छा होनी चाहिए, यही प्रमुख इच्छा होनी चाहिए। और ज्ञान भी इसी का होना चाहिए कि मैं कौन हूं, क्यों हूं और कहां से आया हूं, क्यों आया हूं। और इतना ही नहीं, इसे प्राप्त करने के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता है, उस तत्व के लिए यह गुण प्रयत्न हमें और आपको दिया गया है। इसे हम ऐसे ही नहीं समझ पाएंगे। आज हो सकता है हम यहाँ सत्संग में बैठकर चाव के साथ या बिना चाव के साथ सुन रहे हों, लेकिन यह बातें हमारी स्मृति में सजगता पूर्वक कब तक टिकी रहेगी, यह आपके और हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। यहां से हटते ही हमारी चेतनत्व, जो चेतन गुण है, जो सजगता है, वह किसी और चीज में जाकर संलग्न हो जाएगी। लेकिन मैं बता दूं, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में बड़े ही साफ शब्दों में कहा है कि एक जीव जो है, एक मनुष्य जो है, उसके साथ आत्मा जो एक तत्व है, जो कि वह स्वयं है, जिस आधार पर वह कार्य करती है, उसका एक चेतन गुण है। वह चेतन गुण एक खास तत्व के आधार पर काम करते, जिसे उन्होंने सुरति कहा, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, द रे ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी एक आधार है, एक किरण है, जिसके आधार पर ही हम सब कुछ करते हैं।
वह बहुत सूक्ष्म है और उसी के आधार पर हम दिन दुनिया सारी चीजों को करते कराते हैं जो जिसका संपर्क मन के साथ होता है। लेकिन स्वामी जी ने यह भी कहा कि यह एक नहीं होती। आत्मा की जो सुरति है, यानी अगर एक केंद्र बिंदु है, उस केंद्र बिंदु से अगर मान ले एक सुरति जो है वो एक रस्सी के रूप में निकली हुई है जिसका संपर्क बाहरी हर एक चीजों के साथ लगा हुआ है मन के आधार से। तो स्वामी जी ने कहा कि सिर्फ एक रस्सी नहीं है, वह एक किरण नहीं है, उसका आत्मा की 7 भी नहीं 8 किरणें हैं। 7 नहीं 8 सुरति है, जिसमें से 7 सुरति जो है वह दिन दुनिया के क्रियाकलापों में लगी रहती है, उसी में घुली मिली रहती है। और जो 8वीं सुरति है जो बाकी से सूक्ष्म है वह सोई रहती है। उसी को जगाने की सजगता हमें और आपको करनी है, उसी के लिए प्रयास करना है, उसी को जानने की इच्छा होनी चाहिए, उसी को प्राप्त करने का ज्ञान होना चाहिए। तब हम और आप आध्यात्म शिखा पर चढ़ पाएंगे। नहीं तो जब तक हम और आप इन 7 सुरतियों के साथ, जो कि आत्मा की ही किरण है, अगर जब तक हम इन 7 सुरति के साथ ही मिले हुए रहेंगे तब तक हम मन और प्रकृति के संपर्क में बने रहेंगे और प्रकृति और माया हमें इस वायुमंडल, इस ब्रह्ममंडल में हमें घुमाती रहेगी और हम कभी भी सजग नहीं हो पाएंगे कि हमारे जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसके लिए ही विहंगम योग, ब्रह्म विद्या विहंगम योग की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। विहंगम योग की साधना हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, क्या हमारे अंदर उजागृत और उत्साहित करके हमें हमारे सामने लाती है? वही जो 8वीं सुरति है उसके ऊपर वह चोट करती है, उसके सामने जो रुकावट बनी हुई है, जो विपरीत परिस्थितियों के हिसाब से रुकावट बनी हुई है, उसके परत को वह साफ करती है, झंकृत करते हुए, कंपन करते हुए, सुषमन प्रवाह करते हुए उस 8वीं सुरति को जागृत करने का प्रयास करता है एक विहंगम योगी, एक विहंगम योग का साधक। यही महत्वपूर्ण बात है विहंगम योग की। बाकी सब कुछ ठीक है, मन को साफ करना है, मन को शुद्ध करना है, बुद्धि को और कुशाग्र करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, सब जगह होता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम स्वयं के प्रति जब सजग होने और चेतनत्व गुण पर आधारित होने की बात करते हैं तो उसके लिए तो विहंगम योग की साधना के आधार पर ही हम और आप उस 8वीं सुरति को उजागर कर उसके साथ मिल वहां से आध्यात्मिक यात्रा सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। यह आसान काम नहीं है, यह 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल की बात भी नहीं है। आखिर मनुष्य का जीवन 100 साल 200 साल तो अब नहीं होता है, 50 साल से 100 साल के बीच में क्यों दिया गया है? एक चींटी का जन्म जो है वह शायद कुछ दिनों के लिए होता है। एक फितिंगी यानी आप जो भी समझ ले, जो रात में जो बरसात के समय में बल्ब के इर्द गिर्द घूमती रहती है, उसका जीवन सिर्फ कुछ ही घंटों तक होता है। कछुए का जीवन जो है वो 300 वर्षों तक हो सकता है। मनुष्य का जीवन एक समय दिया गया है। क्यों? क्या आवश्यकता थी? पक्षी का अंडा, पक्षी के अंडे से जब पक्षी बाहर निकलता है तो जब से अंडा बना तब से पक्षी के बाहर निकलने में कितनी देर का समय लगता है? कुछ दिन, कुछ घंटे, पता नहीं, निर्भर करता है कि हम किसके अंडे के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य को शरीर में आने के लिए 6 से 9 महीने की बात होती है। क्यों? इसको सोचने की आवश्यकता है। और जीवन भी 50 से 100 साल तक की होती है। अवधि सोचकर देखिए, क्यों? क्योंकि यह बात सचेत और सजग होने की जो बात है उसमें समय लगता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि स्वामी जी ने कहा कि एक जीव जो कि प्रगतिशील है, विकासशील है और समर्पित होकर सद्गुरु को अपना जीवन दे देता है तो सद्गुरु उसे
चेतनत्व की स्थिति में यही यूं चुटकी में पहुंचा देते हैं। एक क्षण की बात होती है, बस एक क्षण की बात होती है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही अलग होती है। उसके अंदर की सचेत अवस्था, उसके अंदर की जागरूक की स्थिति बहुत ही अलग होती है। जब हम विहंगम योग की साधना, प्रारंभिक साधना जब हम करते हैं, तो उसमें सचेत पूर्ण चेतनत्व की स्थिति आती है। जो लोग इसकी साधना करते हैं उन्हें इसके बारे में आभास होगा, इसका अनुभव होगा कि आप सचेतन की अवस्था में हैं और साथ साथ चेतनत्व की अवस्था में भी हैं। यही विहंगम योग उस 8वीं सुरति पर अपना प्रभाव छोड़ता है कि उसके सामने जो रास्ते रोड़े पड़े हुए हैं उसे वह साफ कर सके, उसे वह साफ कर सके। तो आइए इस भूमिका के साथ हम लोग चलते हैं मलेशिया की ओर, जहां से श्रीमान प्रभात जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि गीता का पठन पाठन भी करते हैं, साथ में हाल ही कुछ समय पहले से ही स्वरवेद का भी पठन पाठ काफी रुचि रखते हुए कर रहे हैं। आइए उनसे भी हम कुछ ऐसी बातों को सुने, उनके अनुभव के आधार पर, स्वयं के आधार, स्वरवेद के आधार पर, गीता के आधार पर, कि सचेतन अवस्था और सजगता का क्या अर्थ है। प्रभात जी। आप म्यूट पर हैं। जय सद्गुरुदेव। वंदनीय प्रणाम माता जी के चरणों में, सद्गुरुदेव जी के चरणों में, और आप सबों को मेरा वंदनीय प्रणाम। मुझे बहुत मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे कुछ व्यक्त करने का मौका आपने दिया, और जिस सुंदरता से आपने चेतना के 8वें तत्व के बारे में बताया, वो शायद सबों को काफी पसंद आया होगा, क्योंकि ये सुरति के जो 8वें पहलू हैं, वो उसका जागना कितना जरूरी है ताकि हम बाकी 7 सुरतियों से अपने आप को छुड़ा सकें। वैसे मैंने बहुत पहले इस चीज को समझा, और मुझको ऐसा है, मेरा पर्सनल ऐसा अनुभव है, और हमने लिखा भी है, हम सब जागते हुए सो रहे हैं, और यही जागते हुए सोना ये प्रकृति के प्रभाव की वजह से है। और जब तक हम अपनी आसपास की घटनाओं में अपने को उलझा कर रखेंगे, अपनी सचेतना से दूर होते जाएंगे। कॉन्शियस होना यहाँ बहुत गहराई से समझना है। कॉन्शियस अपने आसपास की चीजों के लिए होना और उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ये शायद हमारा पर्पस नहीं है। आपने बहुत सुंदर ढंग से भी बताया कि जब ये शरीर धारण करते हैं तो इसके अंदर एक तत्व है जो इस प्राकृतिक देह को संचालित करती है या चलायमान रखती है। पर्पस हमारा सिर्फ इस शरीर को चलाना नहीं है, अपने आप को उससे जोड़ के रखना है जहां से ये शक्ति हमारे शरीर में आत्मा के रूप में आई है, ताकि हम अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जब शरीर प्रकृति के साथ जुड़ता है और माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो बिल्कुल सही आपने कहा, धीरे धीरे हम पूरी तरह खो जाते हैं अपने आसपास की उन घटनाओं में, आसपास की सारी चलचित्रों में जो सच नहीं है, और हम अपने मंजिल जिसकी तरफ हमारी यात्रा होनी चाहिए उससे दूर हो जाते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि जब हम
ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम जानते हैं कि मुझे कहाँ पहुंचना है, और ये सोचकर हम ट्रेन में बैठते हैं। फिर हम जब बैठ के ट्रेन के चलने पर जितनी भी चीजें खिड़की से बाहर देखते हैं उससे अपने आप को जोड़ते नहीं हैं, या देखते तो हैं पर उसे हम जोड़ते नहीं हैं। वजह क्या है? हमारा ध्यान कॉन्स्टेंटली अपनी मंजिल की तरफ लगा है। इवन यदि आप किसी को जलते हुए देख लेंगे या किसी के घर में को उजड़ते देखेंगे तो भी आप स्थिर होकर चुपचाप शांत भाव से गाड़ी में बैठे रहेंगे, क्योंकि आपकी मंजिल कहीं और है। इसका मतलब ये है कि हमें हर वक्त 24 घंटे के हर घंटे के 60 मिनट और उन 60 मिनट के 60 सेकेंड और 60 सेकेंड के हर क्षण, हर सैकड़ों क्षण में इस बात को हर वक्त ध्यान में रखना है कि हम किस लिए आए हैं, हम हैं कौन, मेरा अपना स्वरूप क्या है। सदगुरु ने विहंगम योग में 5वें मंडल के 13वें अध्याय में 47वें श्लोक में बहुत साधारण और सिंपल ढंग से इसको समझाया है कि मणि धारण करने वाला सांप मणि को जंगल में रखकर अपनी सारी क्रियाकलाप करता है, फिर भी कॉन्स्टेंटली वो मणि से ही जुड़ा रहता है, उसका ध्यान हर वक्त उसी पर लगा रहता है, जबकि वो सारा कार्यकलाप करता रहता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है, माँ अपने छोटे शिशु को जब सैया में पलने में झुलाकर घर का काम निपटाने के लिए निकलती है तो एक छोटी सी भी आहट होने पर उसके कान में उसकी आवाज चली जाती, चाहे कोई सुने या ना सुने, माँ तुरंत सुन लेती है और वो दौड़कर बच्चे को देखने जाती है, जबकि वो पूरी तरह से अपने काम में लगी हुई है, लेकिन उसकी चेतना, उसकी संचेतना बच्चे के प्रति है। ये एक बहुत सिंपल और साधारण सा एग्जाम्पल है। मैं माफ करेंगे, सुभाष जी की तरह न तो मेरा ज्ञान है और न मैं उतना डेप्थ में जानता हूँ, मैंने सीखना शुरू किया और पहली सीढ़ी पर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने आप अपनी उस 8वीं सुरती के लिए, जिसकी चर्चा शायद मैं सोचता हूँ 200-300 दोहों में सदगुरुदेव ने की है, जब तक हम उस 8वीं सुरती को जगाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होंगे तब तक हम इन 7 सुरतियों के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए विहंगम योग की शरण में जाना कितना आवश्यक है, ये मैंने पहले भी लिखा है और आज मैं उसको फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा। शायद हो सकता है मेरी बात ज्यादा स्पष्ट हो सके। और देखो, एक मिनट, मैंने लिखा तो था, अभी निकाला है, देखता हूँ, एक मिनट, अगर होगा तो मैं पढ़ना पसंद करूंगा। नहीं, वो नहीं है शायद अभी मेरे पास। हर वक्त हमारा मतलब प्रयत्न यही होना चाहिए कि हम जिस भी कार्य में जुड़े हैं उससे तन्मयता से करें और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करते रहें। 2 दिन पहले सुभाष जी किसी जगह अपना प्रवचन दे रहे थे, उसमें एक बात उन्होंने बड़ी मार्वेलस कही कि हम अपने प्रति सजग हैं क्या? हम अपने आप अपना जो निर्णय लेते हैं उसको ईमानदारी से पूरी सजगता के साथ निभाते हैं या नहीं? और हम अपने हर क्षण, हर पल का हिसाब रखते हैं या नहीं? जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक शायद हम कॉन्शसनेस से नहीं जुड़ सकते हैं। और जब हम अपने प्रति सजग होंगे तो शायद हम अपने वातावरण के प्रति सजग होंगे, और जब हम अपने प्रति सजग होंगे तभी हम इस बात को जान पाएंगे कि हम कॉन्स्टेंटली उस डिविनिटी से या सदगुरु से जुड़े हैं या नहीं। और जब तक ये हम अपनी आदतन इस बात को हम जब तक
कोशिश प्रयत्न करते हुए, कॉन्स्टेंटली प्रयत्न करते हुए जब तक हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक शायद 200 बार भी दोहों को पढ़ा जाए, कितना प्रवचन सुना जाए, सुधार नहीं आएगा। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है और इसके लिए मैं अब प्रयत्नशील हो रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ मैं अपने आप को मॉनिटर करूँ, किसी और को मॉनिटर करने की जरूरत ही नहीं। जब मैं अपने आप को मॉनिटर करता हूँ तो मुझे सब कुछ बिल्कुल सही नजर आता है। जब मैं अपना मॉनिटरिंग बंद कर देता हूँ मैं भूल भुलैया में फिर खो जाता हूँ। और ये ऐसी बात नहीं कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, फिर सजग होता हूँ, फिर आदतन, चूंकि आदत बहुत पुरानी है, फिर मैं सजग होता हूँ, फिर अपने आप को रास्ते पर लाता हूँ, फिर अपना कार्य करते हुए अपनी सचेतना को जगाए रखता हूँ और अभ्यास कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान कॉन्स्टेंटली अपनी मंजिल की तरफ रहे। और हर वक्त जब हम ध्यान रखेंगे तो ये सुधार आना शुरू होगा। और मुझको पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 1 साल का, काफी सुधार हुआ है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। और जितने भी मेरे यहाँ बंधु हैं, जितने भी मेरे गुरुदेव के शिष्य हैं या जिनकी श्रद्धा है, उनको मैं ये विश्वास दिलाऊं कि अगर आप कॉन्स्टेंटली संदेह से दूर, अनिश्चितता से दूर पूरी तरह सजग होंगे और पूरी तन्मयता से सद्गुरु में विश्वास रखेंगे, अपना अवलोकन तभी कर पाएंगे और तब समझ पाएंगे कि कितनी ईमानदारी से आप अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं। जब तक हम खुद का अवलोकन आदतन नहीं करना सीखेंगे, तब तक शायद हम अपने कृत्य और सोच में मूल परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। इससे ज्यादा मैं और नहीं बोलना चाहता हूँ। सुभाष जी, आप कुछ और इस पर प्रकाश डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। आपकी बातों में जो मुझे सबसे मुख्य बात नजर आई वह यह कि आप इस बात के लिए सजग हैं, सचेत हैं कि आपके अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है। जब व्यक्ति स्वयं का अवलोकन करना शुरू कर देता है तो वहीं से हमारी नई यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि यह यात्रा जो है वह अंतर्मुखी है और हम और आप आंतरिक दृष्टिकोण से जब चीजों को देखना शुरू कर देते हैं तब हमारा वास्तविक विकास होना शुरू होता है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर सजगता और सचेतनता के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसमें जहां तक मेरा अपना सवाल है, जहां तक मैंने स्वयं को देखा है, तो हमेशा यह प्रयास रहा कि मैं स्वयं को अपने मन से अलग रख सकूं। यह बात कहने में शायद विरोधाभासी भी लग सकता है, या कहने में यह बात थोड़ी सी इंग्लिश में बोलते हैं पैराडॉक्सिकल, उस हिसाब से भी नजर आ सकता है कि मैं अपने मन को अपने से थोड़ा अलग रखता हूं। मन की आवश्यकता है, क्योंकि मन के आधार पर ही, मन के साथ जुड़कर ही शरीर और हमारी इंद्रियां, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, वह कार्य करती हैं। लेकिन मन जो है वह मेरा राजा न हो जाए। मन मेरा राजा हो जाए, इसका उदाहरण तब नजर आता है जब कुछ ऐसी आदतें उभर कर दिखाई देती हैं जो मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, फिर भी वे आदतें हैं। इसके प्रति सजग हो जाना भी अपने आप में एक विकास है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि जो मैं हूं वो मेरा गुण है, और जो मेरा मन है वह मेरा मन है। वह मेरे लिए एक ऐसा उपयोगी यंत्र है जिसके आधार पर रहकर मैं बाकी कुछ चीजों को करूं, लेकिन हर एक चीज मैं उसी के आधार पर करूं, यह मेरा सुनिश्चित करना दायित्व बनता है। मन के आधार पर मैं हर एक चीज करूं, इसके प्रति मैं बहुत सजग हूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता और मैं नहीं करता। पहले की स्थिति थी ऐसी कि मन ने जो कहा, जब कहा, जैसे कहा,
उसी के हिसाब से करता गया, और वह गुण हर एक के अंदर होता है। लेकिन हमें पहले, सबसे पहले स्वयं के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। हमें स्वयं के अपने विकास के लिए स्वयं की अपनी आदतों के प्रति सजग होने की आवश्यकता है। जब वहां से छिन्न भिन्न होना शुरू करेंगे, जब मन हमारे ऊपर जो हावी हुआ है आज से नहीं, न जाने कितने जन्मों और कितने समय से, जब उस मन के क्रियाकलाप को पकड़ उसे समझने की जब चेतनता हमारे अंदर जागृत होगी, जब हम सजग होते चले जाएंगे, तब जाकर मुझ में और मेरे मन में वह साफ साफ अंतर दिखाई देगा। अभी तो बहुतों के अंदर यही पता नहीं चलता है कि यह बात मेरे मन ने कही, कि मेरे हृदय ने कही, कि मैंने कही। अधिकतर लोग मन, बुद्धि, हृदय सब एक में मिला लेते हैं। जब कोई बहुत ही लगता है कि मैंने तो आज बहुत ही विचित्र भाव मेरे अंदर आया, उसको समझ लेते हैं कि बहुत ही डिवाइन मेरे अंदर, बहुत ही आध्यात्मिक भाव उत्पन्न हो गया। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। मन जो है वह बहुत छल करने वाला है। मन की दो स्थिति होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। मन में क्षणिक वैराग भी उत्पन्न होता है। स्वामी जी ने लिखा है, मना क्षणिक वैराग ले चढ़े उत्तुंग आकाश। थोड़े समय के लिए पानी के बुलबुले के जैसा वह भाव उत्पन्न होता है। मन ने हमें छलावा के लिए, हमें उस चेतनता, सजगता से दूर करने के लिए एक मजेदार चीज हमारे सामने उसने प्रस्तुत कर दी। हम और आप उसमें मकड़ी के जाल के साथ उलझ गए तो उलझे रह जाएंगे, और वह सचेतनता, वह सजगता हमसे फिर दूर हो जाएगी। इसलिए मन के छलावे से दूर रहने के लिए उसे अपने वश में करने का अथक प्रयास और प्रयत्न करना चाहिए। प्रयास ही नहीं, हमारे अंदर वह इच्छा होनी चाहिए सबसे पहले, कि मैं अपने इस मंत्र को, इस यंत्र को अपने वश में कर सकूं। और इसकी आधारशिला स्वामी जी ने बड़े ही सुंदरता से अपने अनुभव के आधार पर सीढ़ियों में विभाजित कर हमें दे दिया है। बहुत ही सरल ढंग से दे दिया है। करना, उस पर चलना और चढ़ना हमारे स्वयं की सजगता, सचेतनता और हमारे स्वयं के इच्छा और प्रयास पर निर्भर करता है, प्रयत्न पर निर्भर करता है। तो मैं यही सबों से आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप अपने जीवन के प्रति सजग हो, जीवन के प्रति सचेत हो, कि हमारा और आपका जीवन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में हम जा रहे हैं। प्रकृति का कोई अंत नहीं, प्रकृति के प्रति इच्छा का होना कोई अंत नहीं। इच्छाएं अनंत होती है। बचपन में तीसरे, चौथे, पांचवें क्लास में हम लोग कक्षा में पढ़ते हैं, इच्छाएं अनंत होती है। आज शायद आपको इस बात की अगर स्मृति हो तो आपको यह बात अब शायद समझ में आए कि वास्तव में इच्छाएं अनंत होती हैं। इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं इसका। इसके प्रति हमें स्वयं सजग होना है, इसके प्रति हमें स्वयं सचेतना है। तब जाकर हम प्रयास से अपनी सुरति, जो 7 सुरति है, मन, प्राण और बाकी शरीर के अंग प्रत्यंगों के साथ जो जुड़ी हुई है, उसे खींच कर उसे शांत कर पाए। तब जब वह शांत हो जाए, तब जो अंदर की हलचल है वह स्थिर हो जाए, तब वह 8वीं सुरति धीरे 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 ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होनी शुरू होती है। तब हम पूर्ण रूप से सचेत और सजग हो पाते हैं। इसके लिए सद्गुरु से प्रार्थना और उनके बताए हुए रास्ते पर चल, आध्यात्म के पथिक बन, साधना के उस महान ऊंचाई को प्राप्त करने का प्रयास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य बने। और इसके लिए हमें सद्गुरु से प्रार्थना करती रहनी आवश्यक है कि हमें वह सद्बुद्धि दें कि हम अपने जीवन के अमूल्य समय को स्वयं की सचेतनता और सजगता में पूर्ण रूप से लगाकर अपने जीवन को कृत कर सके। मैं इन्हीं बातों के साथ प्रभात जी और मैं दोनों ओर से आप सबों से अपनी बातों को यहीं विराम देने की अनुमति चाहता हूं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव की जय। वापस विमल जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद सुहास जी और प्रभात जी, आपने आज अपने ज्ञान और अर्जित समझ को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आशा है कि आपको सुनने के बाद हम सचेतना और सजगता के प्रति थोड़ा और जागरूक होंगे या जागरूक होने की कोशिश करेंगे।
तो मैं सदगुरु जी के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मैं उसको पढ़ना चाहूँ। दीप जलाओ नित तुम्हारे सदगुरु तुम्हें आना, दीप जलाओ नित तुम्हारे सदगुरु तुम्हें आना, विनय हमारी इतना सुनना हमको भूल न जाना। भटक गया हूँ ज्योति परे हूँ हाथ पकड़ ले जाना, दुख के इस सागर में डुबकी और नहीं लगाना। अश्रुपूरित इन नैनों को क्यों इतना तरसाना, अश्रुपूरित इन नैनों को क्यों इतना तरसाना। पथरीली राहों पे मुझको बस तुम राह दिखाना, राह दिखाना उस मंजिल तक जहां द्वार है आना, आने जाने के बंधन से मुझको तुम छुड़वाना। ये द्वार वही है 8वां द्वार जिसकी बात अभी सुभाष जी ने की, और वही हमारा ध्येय है और वही हमारा उद्देश्य है। जय सतगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। इसके साथ हम लोग द्वितीय खंड के समाप्ति पे पहुंच चुके हैं और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तृतीय खंड की तरफ, और इसमें हमें कीजिएगा अमृतवाणी, शांति पाठ और समापन के कुछ शब्द सुनने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तृतीय खंड की तरफ, और गुरुदेव के अमृत वाणी की प्रस्तुति में हमें सहयोग दे रहे हैं चंदन जी हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं, और वो तो सब जगह पे हैं, हर क्रियाकलापों में मदद में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो चंदन जी आप आगे बढ़ सकते हैं। के बाद प्रचार के बाद और अध्यात्म के बाद का तो कुछ कहना ही नहीं है। स्वामी जी को कौन सा ज्ञान नहीं था, चाहे वो ज्ञान व्यवहार का हो, चाहे समाज का हो, प्रचार का हो, प्रसार का हो, अध्यात्म का हो। बहुत पहले की बात है, इकसठ 62 की बात संभवतः है। अखबार में किसी पत्रकार महोदय ने लिख दिया कि स्वामी सदाफल दास प्रख्यात हठयोगी थे। प्रथम आचार्य के सामने रखा गया कि अखबार में आया है। तो प्रथम आचार्य कहे कि इसमें पत्रकार का कोई दोष नहीं है। स्वामी जी हठयोग की सारी क्रियाओं को जानते थे और सारी क्रियाओं को करते भी थे। आचार्य से भी जीवन भर सदगुरुदेव की महिमा गाते रहते थे। स्वामी जी चाहते तो सबसे प्रख्यात हठयोगी हो सकते थे, मंत्र योगी हो सकते थे, सिद्धियां तो उनके चरण लौटती थी। कहते थे कि सिद्धि विभूति क्या है? अरे इसका तो संबंध जगत से है, माया से है, संसार से है। सिद्धि विभूति जहाँ है वहाँ अध्यात्म का है। तभी तो सदगुरुदेव ने लिखा कि सिद्धि विभूति चाहते जग से चाहत मान, अन्य योग क्या कर सके हैं, यह तो हैं यम के मेहमान।
भौतिक विकास हमने कर लिया, घर बना लिया, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, व्यापार बिजनेस कर लिया, मोटर गाड़ी भी खरीद ली। अरे ये सब किस लिए? संसार के लिए तो, परिवार के लिए तो। आप जानते हो, साधो ई मूर्धन के गांव, साधो ई मूर्धन के गांव। हम लोग क्या कहते हैं? मृत्यु लोग। मतलब क्या? मतलब मुर्दों का मुल्क, मुर्दों का देश। कि क्या साबित करता है? कि अपना वतन, अपना देश कहीं और है। अरे जहां से आए अमर वही देशवा, पानी न पवन धरती न कसवा, चांद सूरज नहीं रहना दिवसवा। और जहां से आए अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले आए संदेशवा। अरे सारा शब्द गई चलू वही देशवा, जहां से आए अमर वही देशवा। बंधुओं, जहां हम लोग रहते हैं ये क्या है? मृत्यु लोग। सामने कहा कि ई मूर्धन के गांव। तो ई मूर्धन के गांव का मतलब क्या हुआ? कि अपना गांव, अपना वतन, अपना देश कहीं और है। अरे प्यारे दुलारे, वहीं चलेगा तो देश हमारे सदगुरु ने दिया। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे त्यो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ऐसा विश्व में कोई कह सकता है? स्वामी जी को, सदगुरुदेव भगवान को स्वाभिमान था। वे कहते थे कि मैं कन्याकुमारी से हिमालय तक घूमता हूं। आज ये ज्ञान कहां पर है? किसके पास है? सदगुरुदेव ने कहा, प्रयाग की कच्ची गुफा में प्रथम परंपरा गुरु को देख लीजिए। यह मेरी गुफा है, जिसको मैं कॉलेज कहता हूं। यहीं पर हमें ज्ञान हुआ है विहंगम योग का। यहां पर हमें ज्ञान हुआ है परमाणुओं के योग वियोग का। यहां पर हमें ज्ञान हुआ है अक्षर के इक्षर प्रयोग का। यहां पर मुझे ज्ञान हुआ है पर काया प्रवेश का। यहां पर मुझे ज्ञान हुआ है अंतर ध्यान होने का। यहां पर ज्ञान हुआ है सहस्त्रों कोषों पर अपने भक्तों को यहीं से संदेश भेज देने का। उत्तम अधिकारी मिले,
सार शब्द जो है प्रवचन का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश, सदगुरु सैन लखा वही नई भाषण आदेश। वहां पर भाषण की आवश्यकता नहीं है, प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। अरे वहां पर वितंडावाद नहीं है, तर्क नहीं है, वहां बुद्धिवाद नहीं है, वहां तो अनुभव है। सदगुरु सैन लखा वही नई भाषण आदेश। सदगुरु जो है लखा देता है, सदगुरु दिखला देता है, सदगुरु पहुंचा भी देता है। कहां पहुंचाता है? जहां से आप आए हैं। सदगुरु आपकी सोई हुई चेतना को जगा भी देता है। सदगुरु आपके मनोभावों को बदल भी देता है। सदगुरु जो है आपके बंद कपाट को खोल भी देता है, और कहीं कहीं क्या करता है? छिपा भी लेता है। बहुत सी चीज गुप्त भी रखता है, खोलता नहीं है। देव सदा फल वक्र गति, तहाँ गुरु भेद छिपाए। बतलाना अलग चीज है, भाषण अलग चीज है, प्रवचन अलग चीज है। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वहां पर भाषण नहीं है, प्रवचन नहीं है, बुद्धिवाद नहीं है, विनम्रतावाद नहीं है, वहां पर पांडित्य नहीं है, वहां पर तर्क नहीं है। अरे वहां तो आत्मा का अनुभव है। हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। मन को हम पहले कैसे रोकें, मन की गति क्या है, मन कब कहाँ रहता है, मन को हम बाहर में कैसे कब रोकें, किस समय रोकें, कितने देर तक रोकें, किसको याद करके साधना शुरू करें। मन भीतर में कब जाता है, बाहर में कब जाता है, वह कौन सी अवस्था है? जब मन मर जाता है, मन मिट जाता है, जहां पर योगी अमन हो जाता है। साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाई, निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घटमाई। अरे ऐसा कोई कहने वाला है कि जहाँ पर मन है, जहाँ पर इंद्रियां हैं, वहाँ पर साधन नहीं है?
कहने वाले हमारे एक सदगुरुदेव हैं। जिस संस्था ने कहा प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा कि संसार के अंदर जितने भी मत हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, सभी चल रहे हैं प्रकृति के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आप अमृत वाणी की अमृत वर्षा के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो वीडियो अवेलेबल हो, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और यदि आपको कंटिन्यू आगे देखना है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे समय ध्यान रखते हुए यहीं पे इसे समाप्त किया जा रहा है और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे शांति पाठ की तरफ। और शांति पाठ के लिए हम यहाँ पे आमंत्रित करना चाहेंगे स्मिता जी को। स्मिता जी विहंगम योग से काफी दिनों से जुड़ी हुई हैं, बराबर सेवा भाव सत्संग में आती रहती हैं। और स्मिता जी एक शिक्षिका हैं और सिंगापुर कमला क्लब की अध्यक्षा भी हैं। स्मिता जी, मंच पे आपका स्वागत है। जय सद्गुरुदेव। शांति पाठ। विराग त्याग की शांति हो, उदासीनता शांति, सेवा चित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति, देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। और इसके साथ हम लोग आज के कार्यक्रम के समापन पे पहुंच चुके हैं। और कार्यक्रम के समापन के पूर्व धन्यवाद और समापन के 2 शब्द समर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान पोदार जी को। पोदार जी हमारे साथ विहंगम योग सिंगापुर संस्थान सिंगापुर से जुड़े हैं और हमारे पथ प्रदर्शक हैं और उनके छत्र छाया में सिंगापुर विहंगम योग संस्थान फल फूल रही है। तो चलिए पोदार जी को आमंत्रित करते हैं मंच पे। पोदार जी, मंच पे आपका स्वागत है। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम लोगों ने सुना बड़े भाव से उद्घोष, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुंचाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया में उनसे तुम्हें मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अनीता जी ने बहुत सुंदर उद्घोष स्वामी जी के उद्घोष किया। उसके बाद रंजना जी ने, रूपाली जी ने कृष्ण का भजन बहुत सुंदर गाया। उसके बाद स्वरवेद पाठ साधना ने जो बहुत मधुर शब्द में कहा
दुर्लभ सदगुरु मिलन है, उठो जागो धाय, सदगुरु खोजो शरण लो, दाव चूक नहीं पाए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है और हमें सदगुरु भी मिल गए हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं साधना जी के, जो बहुत सुंदर स्वरवेद पाठ किया। इसके बाद सुभाष जी ने बहुत अच्छा एक चेतनता और सजगता पर बताया कि विचार करें, कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म का जगता धार, कैसे जग उत्पन्न हुआ, लीन कौन विधि पार। हम अपने आप को कैसे सजग बनाए, मन को कैसे कंट्रोल करें। प्रभात जी ने बहुत सुंदर अपने विचार प्रकट किए इस पर, और स्वामी जी के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी कविता कही, बहुत सुंदर लगा। हम सबों के पास समय कम है, हमें मानव जीवन मिला है, इस विहंगम योग के थ्रू हम अमर लोक पहुंच सकते हैं। दुर्लभ नर यह देह है, भाग्यवान नर पाए, देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाए। समय अल्प है, पंथ दूर है, पथ अंधियारा होए, मैं बालक बलहीन हूँ, के ही विधि पहुंचत सोए। हमारे पास समय कम है, हमें बहुत दूर जाना है, सारा पथ अंधियार में है। हम सदगुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये 8वीं सुरती को जगा दें, अलख जगा दें। अभी हम सबों ने अमृत धारा में, अमृत वाणी में सुना कि वो अलख जगा देते हैं, सोई हुई आत्मा की शक्ति को जगा देते हैं, अर्धधार को ऊर्ध्व कर देते हैं और इस आवागमन के चक्र से मिटा देते हैं। साथ लास्ट में शांति पाठ बहुत बढ़िया स्मिता जी ने सुनाया। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा देश हमारा, हम है सब संसार। और आज हम सभी लोगों ने बहुत अच्छा ये भाव सब लोगों ने प्रकट किया। हम सबके कृतज्ञ हैं। हम सबों से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, सबका कल्याण हो, सबकी चेतना ऊर्ध्व हो। सब विहंगम योग साधना, इस 10 मिनट की साधना जरूर करें, क्योंकि स्वामी जी ने संकल्प किया है कि मैं 1 लाख जीवों का आवागमन मिटाऊंगा। हम सभी उस भाग्यशाली बने कि उस प्रभु के समर्पण करते हुए पूरे आत्मसमर्पित हों और हम जहाँ से हम आए हैं उस अमर लोक में वापस पहुंचे। यह कहते हुए हम सदगुरुदेव से भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री सदगुरुदेव। ओवर टू ओम जी, ओवर टू विमल जी। जय श्री सदगुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद पदार जी आपके उत्साहवर्धित वाणी के लिए, और आशा है कि आपका सहयोग इस संस्थान को आगे भी मिलता रहेगा। यहाँ पे आप स्वरवेद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक द्वितीय ग्रंथ है जो मैंने पहले ही बताया था कि अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित है, जिसकी रचना 50 वर्ष की अवस्था में सदगुरु सदाफल देव महाराज जी ने शून्य शिखर की अपने आश्रम की कंदरा में की थी। यह जनसाधारण की सुविधा को देखते हुए हिंदी भाषा में दोहा के रूप में लिखा गया है, जिसमें कुल 3137 दोहे हैं। इसके पठन पाठन से स्वयं का द्वार खुलता है। यदि आपके पास यदि स्वरवेद नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपको इसे उपलब्ध करवाने में हम मदद करेंगे। यहाँ पे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें देख सकते हैं, जीमेल, फेसबुक, ट्विटर और हमारे वेबसाइट पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। यहाँ पे भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। यदि आप हमें हमारे साथ पहुँचना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। यहाँ पे जो भी हम सत्संग करते हैं उससे फेसबुक या यूट्यूब पे अपडेट होते रहता है, और आप अपने साथी परिवार जन से उसे शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें कि वो हमारे साथ जुड़े। इसे जुड़ने का जो जूम लिंक है वो सदैव
एक ही रहता है। हमारा दैनिक प्राणायाम सुबह में 6 बजे, माफ कीजिएगा, 6 बजे सोमवार से शुक्रवार तक, और रविवार शनिवार को 8 बजे सुबह में होता है, और शाम में दैनिक प्राणायाम का समय 8 बजे सारे दिनों पे एक ही रहता है। ये सिर्फ आधे घंटे का प्रोग्राम होता है जिससे आप जुड़ सकते हैं और इससे ध्यान और में आप मदद पा सकते हैं। यहाँ पे मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा सारे गुरु भाइयों और गुरु बहनों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आशा है कि आप इससे आप लाभान्वित हुए होंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री ओम जी का, श्री चंदन जी का, रूपाली जी का, अनिता जी का, साधना जी का, रंजना जी का, श्रीमान सुभाष चंद्र जी का, प्रभात जी का, स्मिता जी का, और हमारे पथ प्रदर्शक श्रीमान पुकार जी का। यहाँ पे और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा जो नेपथ्य से इस सभा के संचालन में मदद कर रहे हैं। इसके साथ कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर से हम लोग जुड़ेंगे, परंतु जहाँ तक हमने बताया था कि जो आपके जो प्रश्न हैं आपको पूछने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे यदि आपके पास कोई जिज्ञासा है तो आप अनम्यूट करके आप उसे पूछ सकते हैं। मैं विमल जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ। यदि यहाँ पे कोई हमारे पास सवाल नहीं है तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप इस सत्संग से लाभान्वित होंगे और पुनः हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत